हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में। इसमें पैरेललोग्राम हमें पता है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, अब इसकी और एक्स्ट्रा जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। इन प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर थ्योरम के बेस पर दिया गया है। तो फर्स्ट थ्योरम जो हमारी है हमारे पास, उसमें देखिए क्या है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का वो क्या करता है, डिवाइड करता है किसमें, इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में उसको डिवाइड करता है। अब यहाँ पर देखिए आप, आपके सामने डायग्राम बना कर दिया है जिसमें ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ए सी इसका डायगोनल हमने ज्वाइन किया। जैसे ही हमने ए सी डायगोनल को ज्वाइन किया, ये पैरेललोग्राम क्या हो गया आपका, टू ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया। फर्स्ट हो गया ये वाला और सेकंड हो गया ये वाला। ठीक है, दो ट्राइंगल्स यहाँ पर बन गए। अब ये जो दो ट्राइंगल्स हैं वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय द थ्योरम, हमारी थ्योरम के अकॉर्डिंग। अगर आप इसको प्रूव कराना चाहें तो आप इसको प्रूव भी करा सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, जैसे देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, लेट ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम एंड ए सी बी अ डायगोनल, बी सी पैरेलल टू ए डी। बी सी और ए डी जो साइड है हमें पता है पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, इसलिए बी सी पैरेलल टू ए डी हो गया। एंड ए सी इज़ अ ट्रांसवर्जल। अगर बी सी और ए डी पैरेलल हैं तो ए सी इसका ट्रांसवर्जल हुआ। अब ट्रांसवर्जल हुआ तो ये वाला एंगल, आपका ये जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और ए सी दोनों में कॉमन हुआ। तो आप इस प्रॉपर्टी से ए एस से कॉन्ग्रुएंसी से इसको कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव करा सकते हैं। ओके, तो अब इस बेसिस पर हमने लिखा, देन ट्राइंगल सी डी ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी। मीन्स मेन जो चीज़ है आपके लिए वो ध्यान रखने वाली ये है कि अगर कोई भी पैरेललोग्राम है, हम उसका डायगोनल अगर ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद जो दो ट्राइंगल्स बनते हैं वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ओके, अब ऐसे ही नेक्स्ट थ्योरम क्या है आपके पास, सेकंड थ्योरम में देखिए, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अभी हमने बात करी थी कि जो पैरेललोग्राम होता है उसमें अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अब यहाँ क्या है कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल भी होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने क्या कराया था कि जो ट्राइंगल्स बनते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, सी डी ए के। अब जब कभी भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर ले सकते हैं ए बी इक्वल्स टू डी सी और ए डी इक्वल्स टू बी सी। रीज़न क्या हो गया, बाय सी पी सी टी, क्योंकि ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टीज़ अभी हमने पढ़ी। फर्स्ट क्या पढ़ी हमने कि जो आपका पैरेललोग्राम होता है उसका डायगोनल उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। ठीक है, और सेकंड हमने पढ़ी कि जो पैरेललोग्राम होता है उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, ये आपकी दो प्रॉपर्टीज़ हुई। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड यानी कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड थ्योरम में देखिए आपके पास क्या चीज़ है। थर्ड थ्योरम में हमें गिवन है, इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स of a quadrilateral is equal then it is a parallelogram। सेकेंड थ्योरम जो हमारे पास अभी हमने इससे लास्ट पढ़ी वो उसमें क्या था कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब थर्ड थ्योरम में क्या आया, इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड्स का पेयर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। मीन्स सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव करा देते हैं तो हम बोल देंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक पैरेललोग्राम है। जैसे कि अगर हम इस डायग्राम की बेसिस पर देखें, यहाँ पर मैंने लिखा, अगर ए बी सी डी आपके पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, इसमें अगर आप ए बी पैरेलल टू सी डी, ए डी पैरेलल टू बी सी और इक्वल ऑल्सो, इनको इक्वल भी प्रूव करा देते हैं, यानी कि ए बी इक्वल्स टू सी डी, ए डी इक्वल्स टू बी सी आप प्रूव करा देते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। कोई भी क्वाड्रिलेटरल को अगर आप
अपोजिट साइड्स को पैरेलल और इक्वल प्रूव करा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। ओके, अब थ्योरम नंबर 4 क्या है आपके पास, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, कि जो पैरेललोग्राम होता है उसमें क्या होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ अगर मैं इस डायग्राम के थ्रू देखो ABCD अगर हमारे पास पैरेललोग्राम है तो एंगल A जो है वो अपोजिट है किसके, एंगल C के, और एंगल D जो है वो अपोजिट है किसके, एंगल B के। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल A इक्वल्स टू C एंड एंगल B इक्वल्स टू D, यानी कि आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जहाँ कहीं भी पैरेललोग्राम की बात हो रही होगी तो हमारे पास ये चीज़ गिवन रहेगी कि उसके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या हुई आपकी कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है अगर उसके अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, तो वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। ओके, और फोर्थ प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये तो हुई आपकी थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यानी कि फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है आपके पास उसमें क्या है, if in a quadrilateral each pair of opposite angles is equal then it is a parallelogram। ये फोर्थ वाले थ्योरम का कन्वर्स है। फोर्थ में क्या पढ़ा था कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहाँ क्या बोला, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में क्या हो, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अगर जो अपोजिट एंगल का जो पेयर है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक पैरेललोग्राम बोलेंगे। ठीक है, अगर हम डायग्राम के बेसिस पर देखिए, अगर मैंने बोला ABCD एक जनरली कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर इसमें मैं ऐसा प्रूव करा देती हूँ कि A इक्वल्स टू C के है और B इक्वल्स टू D के है, तो हम क्या बोलेंगे, ABCD क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। अगर कभी भी किसी क्वाड्रिलेटरल को आपको पैरेललोग्राम प्रूव कराने के लिए आए तो आप उसमें क्या करा सकते हैं, अपोजिट एंगल को इक्वल दिखा दीजिए। जैसे ही आपने अपोजिट एंगल्स इक्वल प्रूव करा दिए तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट जो सिक्स्थ थ्योरम है हमारे पास वो क्या है, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, तो यहाँ जो सिक्स प्रॉपर्टी में हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब जैसे डायग्राम के बेसिस पर अगर हम देखें, यहाँ पर BD और AC दोनों डायगोनल्स हैं जो कि A पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये जो OA वाली साइड है वो इक्वल्स टू हो जाएगी किसके, OC के। ठीक है, इसके आपके, और जो OB वाली साइड है वो इक्वल हो जाएगी किसके, OD के। ओके, तो यानी कि OA इक्वल्स टू OC, OB इक्वल्स टू OD। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ओके, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा कि अगर हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स को इक्वल प्रूव करा देते हैं तो क्वाड्रिलेटरल जो है पैरेललोग्राम प्रूव हो जाता है। और सिक्स्थ थ्योरम में हमने क्या पढ़ा कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, तो ये फिफ्थ और सिक्स्थ थ्योरम हुई। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरम यानी कि थ्योरम नंबर 7 की तरफ। ओके, थ्योरम नंबर 7 में देखिए आपके पास क्या है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ये थ्योरम क्या है, थ्योरम नंबर 6 का कन्वर्स है। 6 में हमने क्या पढ़ा था कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अब 7th में क्या आ गया, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। अगर आपको किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव कराने के लिए आए तो आप इस प्रॉपर्टी के थ्रू भी उसको
पैरेललोग्राम प्रूव करा सकते हैं। तो अब मैंने देखे यहाँ पर क्या लिखा, अगर हम ABCD कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ आपको दिखाया गया है ABCD, इसको हमने जनरली क्वाड्रिलेटरल लिया, अभी हमें मालूम नहीं है कि ये पैरेललोग्राम है। इस क्वाड्रिलेटरल में अगर हमने OA इक्वल्स टू OC के प्रूव करा दिया और OB इक्वल्स टू OD के प्रूव करा दिया, तो हम क्या बोल देंगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल था वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनके बेसिस पर आप किसी भी कोई एक प्रॉपर्टी फॉलो करा के किसी भी क्वाड्रिलेटरल को आप पैरेललोग्राम प्रूव करा सकते हैं। ठीक है, अब थ्योरम नंबर 8 में देखिए आपके पास क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल ऑफ अ पैरेलल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। ये भी क्या है, किसी एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव कराने के लिए एक प्रॉपर्टी दी गई आपको कि अगर आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, मतलब अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, एक क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। कब, इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अ पेयर, सिर्फ किसी भी एक पेयर को, चाहे आप इसे ले लें यानी कि ABDC को ले लें, या फिर इसको या इसको ले लें, कोई सा भी एक पेयर लेना है आपको। किसी भी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड को आप अगर इक्वल और पैरेलल दोनों चीज़ प्रूव करानी है, ठीक है, कोई एक चीज़ नहीं, इक्वल भी प्रूव कराना है। मतलब अगर हम AB और CD की बात करें तो हमें प्रूव कराना होगा कि AB इक्वल्स टू CD है और AB पैरेलल टू CD है। अगर हमने ऐसा करा दिया तो हम क्या बोलेंगे, ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। किसी भी एक सिंगल पेयर ऑफ अपोजिट साइड को अगर आप इक्वल और पैरेलल प्रूव करा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखिए ये जो मैंने यहाँ पर 8 प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, इनको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में होगा, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव कराने के लिए होगा। ये सारी की सारी क्या है, आपके पास पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। ओके।